बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम गाशियन इंटीग्रल और गैमा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाशियन इंटीग्रल, तो गाशियन इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू गैमा ऑफ पाई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है, तो लेट कर लेते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। लेट आई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये वेरिएबल एक्स में है, यही हम वेरिएबल वाई में भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स मल्टीप्लाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, विच इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर ई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। दो इंटेग्रल हैं, दो इंटेग्रल आ जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, विच इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू डी एक्स डी वाई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इस इंटेग्रल को हम बाय सब्सटीट्यूशन सॉल्व करेंगे, बाय सब्सटीट्यूशन। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर आर डी एक्स डी वाई विच इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और आर की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी के इन बिटवीन हो जाएगी और थीटा की लिमिट 0 टू 2 पाई के इन बिटवीन हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हम सब्स्टिट्यूशन को इक्वेशन में पुट कर देंगे। ई माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा, थीटा की लिमिट 0 टू 2 पाई, आर की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू थीटा के रिस्पेक्ट से आर हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये ई माइनस आर स्क्वायर और आर इंटेग्रल से बाहर आ जाएंगे, इस इंटेग्रल से बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये इंटेग्रल थीटा का है और थीटा के रिस्पेक्ट से ये दोनों कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं। 0 टू 2 पाई डी थीटा और ये डी आर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब पहले आप इसका इंटेग्रल ओपन कर लेंगे, इसका इंटेग्रल आपको मालूम है, थीटा हो जाएगा 0 टू 2 पाई इंटू डी आर विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस आर स्क्वायर आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टू डी आर विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस आर स्क्वायर आर 2 पाई डी आर। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा, पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। 0 टू इन्फिनिटी ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आर स्क्वायर की जगह अगेन टी पुट कर देंगे इंटेग्रल को इजीली सॉल्व करने के लिए, नहीं तो ये बाय पार्ट्स भी इंटेग्रल सॉल्व हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन के तहत इंटेग्रल को सॉल्व करना इजी होता है, तो इसलिए हम आर स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूशन कर देंगे विच इज़ इक्वल टू पाई, आर स्क्वायर की जगह विच इज़ इक्वल टू टी 2 आर डी आर विच इज़ इक्वल टू डी टी। 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी, 2 आर डी आर की जगह डी टी आ जाएगा। अब ई पावर माइनस टी का इंटेग्रल ओपन कर देंगे,
0 to infinity which is equal to pi which is equal to pi upper limit minus lower limit which is equal to ये 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू पाई। ये हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था आई स्क्वायर से, तो आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई, आई इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई। आई हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं गैमा फंक्शन। तो गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है गैमा ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस टी पावर एक्स माइनस 1 डी टी। ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है। तो अब हमने प्रूफ ये करना है कि गैमा ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल है एक्स गैमा ऑफ एक्स। तो चले स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। गैमा ऑफ एक्स प्लस 1 गैमा फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस टी एक्स की जगह पर एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी टी। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस टी एक्स इंटू डी टी। अब इसको बाय पार्ट्स सॉल्व करना है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन विच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी डी टी टू डी टी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। विच इज इक्वल टू टी एक्स, इसका इंटेग्रल ओपन कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी माइनस 0 टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ओपन कर देंगे, इसका इंटेग्रल ओपन कर देंगे डी टी विच इज इक्वल टू टी एक्स ई 1 डिवाइडेड बाय माइनस ई ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस टी की रिस्पेक्ट से इंटेग्रल है एक्स कांस्टेंट ट्रीट होगा, इंटेग्रल से बाहर आ गया 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस टी एक्स माइनस 1 डी टी। स्टूडेंट्स इसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी और ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है जो हमने पढ़ी है ई माइनस टी एक्स माइनस 1। ये किसका गैमा फंक्शन हो जाएगा गैमा ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टी एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर टी माइनस ई पावर टी माइनस लोअर लिमिट प्लस एक्स गैमा ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है और टी की पावर एक्स है, तो एक्स प्लस 1 टाइम लेंगे तो हमारे पास टी फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस टी की पावर 0 पुट करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय माइनस 1 फॉर्म बन रही है प्लस एक्स गैमा ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स गैमा ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स गैमा ऑफ एक्स। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये गैमा ऑफ एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स गैमा ऑफ एक्स प्रूव हो गया है। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम गैमा फंक्शन की एग्जांपल करने से पहले गैमा ऑफ 1 को 1 के इक्वल प्रूव करते हैं। तो गैमा की क्या डेफिनेशन थी 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस टी पावर एक्स माइनस 1 डी टी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो गैमा 1 की डेफिनेशन में पुट कर देंगे
ई माइनस टी, टी 1 - 1 इंटू डी टी, 1 - 1 कैंसल आउट, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस टी इंटू डी टी, ई पावर माइनस टी का इंटेग्रल ओपन कर देंगे, 0 टू इन्फिनिटी, 1 डिवाइडेड बाई माइनस ई प्लस में हो जाएगा, माइनस से डिवाइड में आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई कर देंगे, वन बाई इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, विच इज इक्वल टू 1, तो गैमा ऑफ 1 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एग्जांपल करते हैं इसकी, गैमा ऑफ 5 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये जो हमने प्रीवियस थ्योरम प्रूव किया है इसके तहत। गैमा ऑफ 5 को हम 4+1 लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 4 गैमा ऑफ 4 इस थ्योरम के तहत। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, विच इज़ इक्वल टू 4 गैमा ऑफ 4 को हम 3+1 लिख सकते हैं, 4 3+1 3 दरमियान में मल्टीप्लाई इंटू 3 इस थ्योरम के तहत। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3 को हम 2+1 लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। गैमा ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं 1+1 विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और गैमा ऑफ 1 इक्वल होता है 1 के, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास गैमा ऑफ 5 विच इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम यूनिट स्टेप फंक्शन और उसका लैप्लास फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।